स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, तो ग्रहण संहिता में पहला अध्याय षटकर्म समझ रहे हैं। तो षटकर्म में हमने धोती समझ लिया है, धोती के जो 4 पार्ट थे उसको समझ लिया है। अब आज हम समझेंगे बस्त क्रिया, जो कि सेकंड नंबर का है, और क्रम भी आपको नोट करना है, यह भी ध्यान रखना है। चलिए अच्छे से समझिए और नोट्स भी बनाएं साथ में। तो दूसरे नंबर का बस्त क्रिया, जो कि षटकर्मों के अंतर्गत फर्स्ट अध्याय में है विद्यार्थियों। और यह विद्यार्थियों बस्त क्रिया 2 प्रकार की होती है, यह नोट करें। बस्त क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है जल बस्ती, एक होती है स्थल बस्ती। और यह शुष्क बस्ती भी इसको कह सकते हैं, यानी कि पहली है जल बस्ती, दूसरी है स्थल बस्ती। और यह शुष्क बस्ती भी जो है, यानी कि कहीं लिखा होगा गया शुष्क बस्ती, तो आप स्थल बस्ती ही समझेंगे, या स्थल बस्ती रहे शुष्क बस्ती, यानी कि इसका पर्यायवाची ही है, समझें इसको। तो आपने ये नोट कर लिया, जल बस्ती और स्थल बस्ती। और विद्यार्थियों, आप यह भी ध्यान रखें कि यह जल बस्ती है ना, जल बस्ती और शुष्क बस्ती है, जो जल बस्ती को जल में करना चाहिए और शुष्क बस्ती को पृथ्वी पर किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिए आप, यानी जल बस्ती को जल में किया जाता है और स्थल को पृथ्वी पर किया जाता है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके विषय में समझ लें आप, इसकी क्रिया विधि क्या है जल बस्ती की। तो विद्यार्थियों, जल में नाभि पर्यंत बैठकर, और कौन से आसन में बैठना है, उत्कटासन आसन लगाएं, यह आप ध्यान रखें। हिरण्यऋषि चंडकपाली राजा से क्या कहते हैं, बताते हैं कि जल बस्ती किस तरह आपको करनी है, कि जल में नाभि पर्यंत बैठकर, और किस प्रकार बैठेंगे, उत्कटासन आसन जैसे लगाया जाता है उस तरह बैठना है इसमें। और फिर क्या करना है, गुहा देश यानी गुदा प्रदेश का संकोचन प्रसारण करते हुए जल बस्ती करें, यह आप नोट करें। उसके बाद में आगे और आपको समझने के और मैं समझाऊंगी। देखो, जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कटासन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बताया गया कि हिरण्यऋषि में जो है किस आसन में जल बस्ती करना है, तो उत्कटासन आसन में करना है, या उत्कटासन आसन किस ग्रंथ में बताया गया जल बस्ती, तो ग्रहण संहिता में करना। इसी तरह क्वेश्चन यानी आंसर देने होते हैं हमें। तो जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कटासन लगाएं और गुहादेश यानी गुदा का संकोचन प्रसारण करते हुए जल बस्त करें। इतना विद्यार्थियों सूत्र में के अनुसार इसका अर्थ हुआ। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं थोड़ा सा और विद्यार्थियों, कि इस क्रिया के लिए नाभि तक गहरे जल में उत्कटासन आसन में खड़े हो जाना है, ठीक। और फिर उत्कट आसन, जैसे कि बहुत सारे आप सभी समझते होंगे, और नहीं समझते हैं तो विद्यार्थियों, मैं पिछली वीडियो बना रखा, यानी हठ प्रदीपिका के अनुसार बना रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पैरों को थोड़ा फैला लेना है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, पैरों को थोड़ा फैला लेना है। और जिस प्रकार हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं, जो है घुटनों पर, घुटने हल्का सा जो है मोड़ कर खड़े होते हैं, उसके बाद हाथ का सहारा जांघों पर देते हैं। फिर यह अवस्था जो होती है विद्यार्थियों, श्वास के साथ पेट को नहीं हिलाना है। इस अवस्था में श्वास के साथ पेट को नहीं हिलाना है। क्या करना, केवल गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करना है, जैसा कि इसमें बताया है, ये करना है। और जब आप श्वास लेते हैं तब गुदा द्वार को अंदर की ओर खींचना है, ठीक। और जब श्वास छोड़ते हैं तब गुदा द्वार को ढीला छोड़ देना है, यानी अंकुचन प्रसारण इसी प्रकार से होगा। और विद्यार्थियों, अंकुचन का अर्थ समझ लें कि आखिर अंकुचन क्या होता है, यानी जो ये संकोचन क्या होता है, यानी कि बंद करना, खींचना। और प्रसारण का अर्थ होता है, प्रसारण का होता है फैलाना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी संकोचन का है खींचना और प्रसारण का है फैलाना। और इस प्रकार विद्यार्थियों जो है यह क्रिया की अवधि जो है एकदम सावधानी पूर्वक आपको करना है। गुदा स्नायु को अधिकाधिक प्रसारण कीजिए, यानी अधिकाधिक फैलाना है इसको, जिससे प्रवाह पूर्ण रूपेण हो जाए, यानी पूरी तरह से प्रवाह कंप्लीट हो सके। और यह विद्यार्थियों एक तरह की अश्विनी मुद्रा का ही अभ्यास है, ठीक। तो यह आपको ध्यान रखना है किस तरह आपको करना है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि जो भी कुछ इस तरह की क्रिया वगैरह करें तो किसी योग शिक्षक के देखरेख में ही आपको करना है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, इतना आपने नोट्स बना लिया होगा।
अब चलिए इसके विद्यार्थियों लाभ आप नोट कर लें, क्योंकि लाभ पूछा जाएगा ना इसमें। तो जल बस्ती क्रिया से प्रमेय है, प्रमेय रोग उदावर्त यानी अफारा अपान वायु की क्रूरता को दूर करती है। जब जल बस्ती करेंगे तो प्रमेह रोग जो होता है और उदावर्त यानी अफारा रोग अपान वायु की क्रूरता को दूर करती है। इससे साधक स्वस्थ शरीर वाला और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। ये आप नोट करें कि ग्रहण संहिता में कहा गया है कि अगर जल बस्ती साधक करता है तो उसे प्रमेह रोग उदावर्त यानी अफारा, उदावर्त को ही अफारा कहा गया, अपान वायु की क्रूरता को यानी जो अपान वायु को प्रभावित करती है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, फाइल्स वगैरह हो जाते हैं और न जाने कितने रोग हो जाते हैं। तो अपान वायु की जो क्रूरता होती है इसको क्रूर, यहाँ शब्द विद्यार्थियों क्रूरता कहा गया है, ये ध्यान रखना है। क्रूरता को दूर करती है, इससे साधक स्वस्थ शरीर वाला और कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, जो कि 49 नंबर के अंतर्गत लाभ बताया है घृण ऋषि ने। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा और अच्छे समझ लिया होगा। अब चलिए स्थल बस्ती समझते हैं, दूसरे नंबर के जो ये स्थल बस्ती समझते हैं विद्यार्थियों। स्थल बस्ती विद्यार्थी नोट करें कि स्थल बस्ती करने के लिए पश्चिमोत्तासन बताया है घृण संहिता में, पश्चिमोत्तासन बताया। पश्चिमोत्तासन में बैठकर अश्वनी मुद्रा, ठीक, इसमें भी अश्वनी मुद्रा की क्रिया करनी है और इसमें भी करनी है, और के द्वारा गुदा का अंकुचन एवं प्रसारण करना है, यानी गतिशील करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको उसमें समझाया। फिर धीरे धीरे सिकुड़ें और फैलाएं, मानी वही संकुचन और प्रसारण। और इसके विद्यार्थियों लाभ नोट कर लें। लाभ नोट करने से पहले विद्यार्थी थोड़ा सा और सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि इस बस्ती का अभ्यास करने के लिए ज़मीन पर ही तो पश्चिमोत्तासन होगा, जो मैंने अभी बताया था कि इसको ज़मीन पर किया जाता है। ज़मीन पर पश्चिमोत्तासन में बैठकर अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं और गुदा द्वार का अंकुचन और प्रसारण करते हैं। इस क्रिया में पश्चिमोत्तासन का अभ्यास होता है, वह सामान्य अभ्यास से थोड़ा सा भिन्न होता है, ठीक, यानी पश्चिमोत्तासन से थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें अश्वनी मुद्रा भी करनी होती है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे आप, यानी जल बस्ती भी स्थल बस्ती। अब इसके लिए स्थल बस्ती के नोट करें लाभ। विद्यार्थियों साधक में पेट के रोग नहीं होते हैं, यानी पेट के रोग नहीं होते हैं जब स्थल बस्ती करता है, और जठरांग प्रदीप्त हो जाती है। वैसे भी पश्चिमोत्तासन करने से काफ़ी लाभ प्रदान होते हैं विद्यार्थियों, और उसके साथ अश्वनी मुद्रा लगाएंगे तो और काफ़ी लाभ जो है प्राप्त होगा। और आमत रोग दूर होता है, ठीक, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, यानी पेट के रोग तो मान लो होंगे ही नहीं बिल्कुल से, और जठरांग प्रदीप्त हो जाती है, आमत रोग दूर हो जाता है। लेकिन आपको नोट्स किस तरह बनाना है, इस तरह जिस तरह मैंने लिख रखा है इसी तरह क्वेश्चन यानी पूछे जाएंगे कि इस प्रकार के अभ्यास से साधक में पेट के रोग नहीं होते हैं, जठरांग प्रदीप्त हो जाती है, आमत रोग दूर हो जाता है। ये नोट करना है आपको। और जो विद्यार्थियों में आदर समझा देती हूँ वो आपको समझने के लिए, लेकिन नोट्स आपको इतना है, मेन इंपॉर्टेंट यही जितना मैंने आपके सामने लिख कर रखा है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको अच्छे समझ में आ गया हो। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, और खुद देखिए दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। ज्ञान को जितना आप बांटेंगे जितना प्रसारण इसका करेंगे, अदर बच्चे भी जो है अदर बच्चों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा, और दूसरों को शेयर करेंगे। तो इस तरह के हमें ज्ञान को बढ़ाना है, ना कि उसको संकुचन करके रखना है, अपने तक ही नहीं सीमित रखना है। तो ऐसा जो है आशा करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।